सॉरी, देखिए मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। अरे अपनी गाड़ी भी तो साफ कर रही है ना, तो हमारी भी कर दे, पैसे ले लियो। अरे बात पैसों की नहीं है, मेरी गाड़ी जरा सी गंदी थी इसलिए मैंने खुद ही कर ली। हाँ तो क्या हो गया, हमारी गाड़ी भी जरा सी गंदी है, कर दे साफ। इतना ड्रामे क्यों कर रही है? आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आती बात। मैंने कहा ना आपसे कि मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। अच्छा लो फोन लो और कॉल करके किसी सफाई वाले को बुलवा लो। ओ हेलो मैडम, तुझे क्या लगता है हमारे पास फोन नहीं है? ये देख आईफोन, तेरे इस खटारे से तो कहीं महंगा है। तो मैडम आप अपने इस महंगे से फोन से कॉल करके किसी सफाई वाले को क्यों नहीं बुलवा लेती और गाड़ी साफ करवा लीजिए। नहीं, हम तुझसे ही गाड़ी साफ कराएंगे, क्योंकि तूने हमें मना करके ना हमारी ईगो हर्ट कर दी। और अगर मेरी ईगो पे बात आ जाती है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम जरूर कराती हूँ। और सफाई तो तू ही करेगी मेरी कार की। बहुत बदतमीज हो तुम दोनों। तुम्हें एक बार मैंने कह दिया कि मैं सफाई वाली नहीं हूँ, मैं गाड़ी साफ नहीं करती हूँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे बताना पड़ेगा कि कौन है हम। अच्छा कौन है आप, जरा मैं भी तो सुनूं। बच्चू, तू जानती नहीं है हमारी पहुंच कहाँ तक है, हम क्या चीज है और क्या क्या कर सकते हैं। तुझे और तेरे पूरे खानदान को नानी याद दिला सकती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हें तुम्हारा ही खानदान याद आ जाए। हमसे बड़ी तोप नहीं होगी तू, तुझे पता नहीं है कि क्या चीज है हम, इसलिए तू इतना बोल रही है, इतनी जुबान चल रही है तेरी। हाँ अभी मेरा बस चले ना तो तेरी खड़े खड़े जबान खींच सकती हूँ, समझ में आया? नहीं समझी, जरा ठीक से समझाना, मैं भी तो जानूं कि तुम दोनों कितनी और ज्यादा बदतमीज हो सकती हो। अरे ओ मैडम, वो बिल्डिंग देख रही है, वो ना मेरे पापा की है। और वो बिल्डिंग देख रही है बड़ी वाली, वो मेरे पापा की है। इस शहर की ना सबसे महंगी बिल्डिंग है, तुझे अभी खड़े खड़े खरीद सकती हूँ मैं। तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को खरीद सकते हैं, इसलिए जो हम कह रहे हैं ना वो कर, हमारी चुपचाप बात मान ले। तुम दोनों से मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। तुम दोनों की समझ में बात नहीं आती। अरे जितना समय तुमने मुझसे बहस करने में लगाया है ना, इतने में तो फोन करके एक सफाई वाला बुलवा लेती और गाड़ी भी साफ करवा लेती, पर नहीं, बहस करी जा रही हूँ। क्या मिल रहा है मुझसे बहस करके? तुझे समझ नहीं आता, तूने हम दोनों का ईगो हर्ट कर दिया है। अब तो गाड़ी हम तुझसे ही साफ कराएंगे। हाँ, और जब तक तू गाड़ी साफ नहीं करेगी ना, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, समझ में आया? ओह, इतनी हिम्मत है तुम में? हिम्मत की बात तो तू हमसे कर ही मत, तू अभी जानती नहीं है ना, गांव से आई है इसलिए। हाँ तुझे देख के ना बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है, लगता है किसी जंगल खाने से उठ के आई है। और थोड़ा मॉडर्न बन हमारी तरह। हाँ हमारी तरह मॉडल बनना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तू एक काम कर, हमारी गाड़ी साफ कर दे, बदले में हम तुझे अपने यहाँ नौकरी दे देंगे और उससे तू थोड़े कपड़े ले लियो। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। अच्छा क्या करेगी तू हम दोनों के साथ? सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे आगे कुछ बोल भी सके, साड़ी वाली गवार। तो जैसी गवार से तो हम बात करना भी पसंद नहीं करते, फिर भी देख तुझे मुंह लगाना पड़ रहा है। अच्छा चल खत्म कर, ये ले 100 रुपए रख ले, हमारी गाड़ी जल्दी से साफ कर दे। वैसे भी तूने बहुत ड्रामा कर लिया। और ये साड़ी हटा, हमारे तो मॉडल बन। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी दोस्त को। ये थप्पड़ ना तुम दोनों को बहुत पहले पड़ जाना चाहिए था। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू रुक। अरे मैडम, आप यहाँ? पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? और इस गवार को मैडम क्यों बोल रहे हो? इसे मैडम मत बोलो। हाँ वैसे भी इस गवार पे मैडम सूट नहीं कर रहा। पागल हो तुम लोग, तुम इन्हें नहीं जानते? क्यों, कौन है ये? है कौन ये? कोई तोप है क्या? वैसे भी हमसे बड़ी नहीं होगी। एक्चुअली तुम लोगों ने मंडल इंडस्ट्री अभी ज्वाइन किया है ना, इसलिए तो। हाँ तो इससे इसका क्या लेने देना? वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है वो, इस जैसे गवार को तुम वहाँ जानते भी नहीं होंगे। अरे बेवकूफ, इन मैडम ने मंडल इंडस्ट्री को एक्वायर किया है, ये है उस कंपनी की नई मालकिन, यानी कि नई बॉस। क्या? लेकिन मैम आप गाड़ी क्यों साफ कर रही थी? हाँ मैडम, आप गाड़ी से क्यों उतरे? किसी एम्प्लॉय को फोन करके बुला लिया होता, वो तो मैं इधर से निकल रहा था, आपको देखा तो रुक गया मैं। कुछ नहीं, बस गाड़ी जरा सी गंदी थी तो मैंने खुद ही साफ कर ली। फिर भी मैडम इतनी गर्मी है, बुला लेते किसी को ना। अरे मैं किसी को बुलाती, वो ऑफिस का काम छोड़कर यहाँ आता, इतने में टाइम लग जाता। और वैसे भी ऑफिस का काम ज्यादा जरूरी है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ जी मैम। मैम। हाँ हाँ बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों क्या बोलना चाहती हो, बोलो। क्या हुआ मैडम, कुछ कहा इन्होंने आपसे? आप इनसे ही पूछिए। क्या किया तुम दोनों ने? वो जाने अनजाने में मैम को न जाने हमने क्या क्या बोल दिया। मतलब तुम लोग सुधरोगे नहीं, और तुम तो हुई शुरू से बदतमीज। क्या कहा तुमने? अनजाने में? तुम दोनों में अगर जरा भी शर्म होती ना, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। और अनजाने में कोई इतना ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकता है? जैसा कि तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम तो शुरू से ही बदतमीज हो, और ये मुझे भी लगा था कि तुम लोग हर किसी के साथ ऐसे ही बदतमीजी से बात करते होगे। जरा भी सोचते हो तुम लोग कि तुम्हारे इस बिहेवियर से सामने वाले पे क्या असर पड़ता है, क्या गुजरती होगी इसके दिल पर नहीं, तुम्हारी ईगो पर जरा सी बात आ गई तो तुम सामने वाले को नीचा दिखाए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ती हो, बिना ये सोचे समझे कि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे भी खराब लगता होगा। कुछ याद है कितने लोगों के साथ तुमने ऐसा किया है कोई गिनती? नहीं ना। तुम्हारे बिहेवियर से मुझे पता चल गया था, और ये भी पता चल रहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। देखो, गलती तुम लोग करते हो, लेकिन सुनना तुम्हारे पेरेंट्स को पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सब तुमने उन्हीं से सीखा होगा। और क्या बोल रही थी तुम मेरी साड़ी के बारे में, कि साड़ी गंवार पहनते हैं? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मॉडर्न कल्चर का मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे कपड़े पहनो। मॉडर्न कल्चर का मतलब है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें और उसे याद रखते हुए नए भविष्य में कदम रखें, ना कि ये कि अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाएं। और तुम जैसे लोगों को ऐसा लगता ही है
कि हम लोग तुम्हारे छोटे कपड़ों को देखकर तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें पूरी फ्रीडम है कि तुम जो चाहे जैसे चाहे कपड़े पहनो, लेकिन अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने की फ्रीडम इस देश में किसी को नहीं है। मैम आई एम सो सॉरी। हाँ मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा तो तब करोगे ना जब मैं मौका दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल रही हूँ। और क्या कह रही थी तुम कि ये बिल्डिंग तुम्हारे फादर की है? हाँ, शोबाजी के लिए। तुम्हारी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये बिल्डिंग मेरी है। वो तो बस मैम हम शो ऑफ कर रहे थे। हाँ मैम हमारे पास तो आपकी बस नौकरी है और हमने तो झूठ बोला था थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, ताकि हम आपके सामने थोड़ा रिच लगे। हाँ मैम हम कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, सच में। बहुत अच्छा, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि अब ये नौकरी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ, आप ले जाइए इन्हें। प्लीज मैम माफ कर दीजिए हमें। प्लीज मैम हमें माफ कर दीजिए। मैंने आपसे एक बार कहा ना, जाइए यहाँ से। बात समझ में नहीं आती, ले जाइए आप इन्हें यहाँ से। जी मैडम, हटो मैडम के सामने से, अरे हटो।